Good morning, everyone. So, as you know, now we have to start the revision because your syllabus is finished. Okay, तो आपका जो सिलेबस है वो फिनिश हो गया है. अब रिवीजन कहाँ से स्टार्ट करना है, तो बेटर टू स्टार्ट द रिवीजन फ्रॉम दोज चैप्टर्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पर्पस एंड विच हैव मोर वेटेज. तो ऐसे टॉपिक्स और ऐसे चैप्टर्स जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस भेज रखी हैं, आपके पास होंगी भी. डायमेंशनल एनालिसिस को मैंने कहा था एक बार थॉरोली स्टडी करिए, क्या क्या उसको उसमें आपने पढ़ा है, नोट्स में क्या लिखा है, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे. ओके, तो डायमेंशन एनालिसिस के बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें कि डायमेंशन एनालिसिस में 2 टाइप्स के जो न्यूमेरिकल होते हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. वो हमेशा एग्ज़ाम पर्पस से रिपीट होते रहते हैं. ठीक है, तो उनमें एक तो डायमेंशनल एनालिसिस में आपको जब आप रिवाइज करने जा रहे होंगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स स्टार्टिंग में मिलेंगे, जिसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़. तो आपको पता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होती हैं दोज आर 7 बेसिक क्वांटिटीज़ इन नेचर भी कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इन नेचर भी कहते हैं. तो उनके जो नाम होते हैं दोज आर लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और इनकी जो यूनिट्स होती हैं वो कहलाती हैं फंडामेंटल यूनिट्स. तो इसी के अकॉर्डिंग हम यूनिट्स को भी लिख सकते हैं. जैसे लेंथ की यूनिट जो है वो मीटर होती है, मास की यूनिट किलोग्राम, टाइम की यूनिट सेकेंड. तो जो आपका MLT वाला सिस्टम होता है, क्योंकि आपने देखा होगा डायमेंशंस को हमेशा MLT की फॉर्म में लिखा जाता है. तो MLT की फॉर्म में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि M मास, L लेंथ और T टाइम होता है. ठीक है, और हमेशा कैपिटल लेटर्स को ही यूज़ किए जाते हैं, कैपिटल लेटर्स और स्क्वायर ब्रैकेट. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. याद रखिएगा कि डायमेंशन एनालिसिस जब आप रिवाइज करने जाएं तो न्यूमेरिकल तो बहुत बात की बात है. सबसे पहले आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल यूनिट्स, उसके बाद में ड्राइव्ड क्वांटिटीज़. तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के कॉम्बिनेशन से बनती हैं. जैसे स्पीड इज़ वन ऑफ द क्वांटिटी, उसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट इज़ अ काइंड ऑफ लेंथ. ही मैंने बताया था कि हर एक टाइप की जो डिस्प्लेसमेंट है, हाइट है, एम्पलीट्यूड है, वेवलेंथ है, ये सारी जो है किसमें काउंट होती हैं, लेंथ में. तो डायमेंशनल एनालिसिस की स्पेशलिटी यही है कि किसी भी टाइप की डिस्टेंस हो, मेज़रमेंट हो, तो उसको लेंथ में काउंट किया जाता है. सबके लिए वर्ड L यूज़ होगा और सबकी जो यूनिट है वो मीटर होगी, ऐसा यूनिट. ओके, तो जैसे स्पीड या वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस पे. अपॉन टाइम, तो यानी कि दो जो फंडामेंटल क्वांटिटी हैं लेंथ और टाइम, उनको यूज़ करने से एक थर्ड क्वांटिटी हमें मिली. तो उनको कंबाइन करने से मिली है, इसलिए उस क्वांटिटी का नाम है ड्राइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि उसको क्या किया गया है, ड्राइव, डेरिवेशन से बनी है. तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उनके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और जिनके भी फॉर्मूले हैं वो सारी ड्राइव्ड क्वांटिटी ही कहलाती हैं. और जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की यूनिट्स होती हैं उनको ड्राइव्ड यूनिट्स बोला जाता है. जैसे कि आपकी जो यूनिट है, इसकी यूनिट मैंने बताई, जो आपका वेलोसिटी है, स्पीड है, इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड होगी, तो ये ड्राइव्ड यूनिट कहलाएगी. ओके, तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ और क्या होंगी, ड्राइव्ड यूनिट्स. ठीक है, उसके बाद फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें कि आपको क्या करना है कि सारी जितनी भी फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनको लिखने के तरीके डायमेंशनल एनालिसिस की फॉर्म में आना चाहिए. जैसे डायमेंशंस किसको बोलते हैं, आपने देखा होगा कि MLT, अब आपको पता चल गया क्या होता है, क्योंकि हर एक का जो बेसिक है वो मास, लेंथ और टाइम है, हर किसी में आता है मोस्टली. तो इनकी पावर्स, जैसे अगर आपने लिखा मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो मीटर का मतलब हो गया लेंथ और पर सेकेंड का मतलब टाइम. तो सबसे पहले तो हर एक चीज़ न्यूमरेटर में आनी चाहिए, तो L, और T जब न्यूमरेटर में आएगा तो -1 पावर आ जाएगी. अब L की पावर क्या है, 1, हर एक को पावर लगा के लिखना है. अब इसमें M नहीं आ रहा है तो M की पावर क्या होगी, 0. ओके,
तो M0L1T-1 ये जो है आपका फॉर्मूला बन जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाता है स्पीड का। तो इस तरह से आपको हर एक का डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिखना आना चाहिए। उसके बाद जो मेन टॉपिक है न्यूमेरिकल पर्पस से, वो मैंने यहाँ दे रखा है, जो आपका आता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब आपको पता चल गया डायमेंशनल एनालिसिस क्या है। तो इसका मतलब है कि किसी भी क्वांटिटी को डायमेंशंस की फॉर्म में अगर आप उस पर पावर्स लगा के और आप उसको MLT की फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो कहलाता है आपका डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस, मतलब आप डायमेंशनल एनालिसिस जो आपने स्टडी किया है उसका यूज़ कहाँ होगा, वो कैसे करके आपकी हेल्प करता है डेरिवेशंस में, उससे क्या फ़ायदा होता है। तो उसमें सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन होता है कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर। तो जैसे आपने पढ़ा है बहुत सारे यूनिट सिस्टम्स होते हैं, जैसे मोस्टली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हम SI यूनिट बोलते हैं, या MKS सिस्टम कहलाता है। MKS का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो जब कोई भी चीज़ जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ होती है तो एक पर्टिकुलर ऐसी यूनिट चाहिए होती है जो हर एक कंट्री में हर एक जगह सेम हो। ऐसा ना हो कि वो यहाँ पर इस यूनिट में मेज़र हो रही है, दूसरे कंट्री में जाएगी, दूसरे प्लेस पे जाएगी, अलग यूनिट में मेज़र होगी तो डिफ़िकल्टी आती है, या फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने में प्रॉब्लम होती है। तो एक ऐसी स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई जो हर एक जगह सेम है, तो उसी को SI सिस्टम भी बोलते हैं या MKS सिस्टम भी बोलते हैं। और बहुत सारे सिस्टम्स भी होते हैं, जैसे CGS सिस्टम, उसमें होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो अगर एक यूनिट सिस्टम में किसी क्वांटिटी की वैल्यू दे रखी है तो आप उस वैल्यू को दूसरे यूनिट सिस्टम में कैसे बदलेंगे, जैसे जो ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसमें आपको कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या फार्मूला होगा, क्या मेथड होगा। ये पहला एप्लीकेशन था। तो सबसे पहले आज मैं इसी एप्लीकेशन को डिस्कस कर रही हूँ। तो इसमें दे रखी है क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ जी, कैपिटल G मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू CGS सिस्टम में दी हुई है। कितनी है? 6.67 इंटू 10⁻⁻8। और CGS सिस्टम को लिखने का तरीका ये है डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वो है, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो भी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। कैलकुलेट द वैल्यू इन SI यूनिट, इसको आपको SI में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपको कैपिटल G जो है यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका आपको डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए, तभी आप कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए डायमेंशनल फार्मूला के लिए क्या किया है, अगर आपको डायरेक्ट पता है बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो आपको मेथड पता होना चाहिए कि किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये कैपिटल G लिखा है मैंने, और कैपिटल G के साथ में ये फार्मूला कन्वर्ट होकर आ जाता है FR² / M1 M2। अब यहाँ पर आपको डायमेंशनल फार्मूला इन सारी क्वांटिटी के, जिसमें से मैंने कहा था कि अगर आपको फोर्स का पता है तो मोस्टली आपका काम चल जाएगा, सब जगह फोर्स का फार्मूला यूज़ होता है। क्या होता है? MLT-2। एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ कहीं भी स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाई गई हैं, दोज आर कंपलसरी, आपको हर एक में स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है। तो FR² लिखा है ना न्यूमरेटर में, तो F को आपने लिख दिया MLT-2 और स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखिएगा इसको। R² को आपने लिख दिया L², अपॉन में 2 बार मास आया है तो M इंटू M, ये भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर जब आपने इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व वैसे ही करेंगे नॉर्मली जैसे हम करते हैं, जैसे न्यूमरेटर में एक बार M आ रहा है, डिनोमिनेटर में M² है, कैंसिल करेंगे तो M⁻⁻1 बचेगी, T-2 एज इट इज़ रहेगा, और L² जो है वो L स्क्वायर है और एक L है तो L³ हो जाएगा। तो G का फॉर्मूला आपका क्या बनेगा डायमेंशनल फॉर्मूला M⁻⁻1 L3 और T-2। ओके, तो ये फार्मूला आपका आ गया। अब इस फार्मूले को क्या करना है आपको, इस फार्मूले की हेल्प से G की जो वैल्यू दे रखी है इसको CGS से SI में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्जन के लिए मैंने एक फार्मूला आपको बताया था ऑलरेडी, और वो फार्मूला यहाँ दे रखा है ये। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे लिख भी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर सकते हैं। फार्मूला ये होता है
N2, यानी कि आपको वो नंबर फाइंड करना है जो SI सिस्टम में होगा। N2 इज इक्वल टू N1, ब्रैकेट के अंदर M1 अपॉन M2, ऊपर डायमेंशनल पावर लगा रखी है जिसको हम डायमेंशंस बोलते हैं, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। ओके, N1 का मतलब होता है वो नंबर जो एक सिस्टम में गिवन है, तो इसकी वैल्यू हमने लगा दी 6.67 इंटू 10 की पावर -8। अब हमें क्या करना है, अब आपको ध्यान से ये देखना है कि आपने लेफ्ट साइड में लिख दिया है CGS, राइट कॉलम में आपने लिख दिया है SI। तो CGS में जो आप जो भी वैल्यूज़ ले रहे हैं वो 1 सफिक्स के साथ ले रहे हैं, जैसे स्मॉल n1, कैपिटल M1, L1, T1, ये सफिक्सेस यूज़ कर रहे हैं। जिसमें हमें कन्वर्ट करना है उसके लिए हम 2 वाले सफिक्सेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, M1 यानी कि जिसमें गिवन है वो किस में है, ग्राम में, L1 किस में है, सेंटीमीटर में, और टाइम किस में है, सेकंड में। इसी तरह से जिसमें हमें कन्वर्ट करना है M2 वो किस में होगा, kg में, लेंथ मीटर में, और टाइम सेकंड में। तो टाइम में तो कोई चेंज नहीं होना है। सबसे पहले हमने M1 को अगर हमें पुट करना है तो वो क्या है, ग्राम में है, तो हमने इसको लिख दिया 1 ग्राम, अपॉन नीचे हमें M2 की जगह लिखना पड़ेगा 1 किलोग्राम। तो हम दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं जिससे कि कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर 1 ग्राम लिखा था, नीचे 1000 ग्राम लिखा था, तो दोनों में से ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा, 1/1000। पावर कितनी है, -1 कहाँ से आई, इस फॉर्मूले से, m की पावर अब -1 लगी है इसमें। अब आते हैं L पर। इसी तरह से L ऊपर किस में लिखा, सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर, अपॉन नीचे किस में लिखा, 1 मीटर। तो नीचे वाले को आपने लिख दिया 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। पावर कितनी है, 3 जो यहाँ लगा रखी है। टाइम में कोई चेंज नहीं है इसलिए दोनों ही 1 है, और सेकंड कैंसिल हो गया है, और पावर कितनी है, -2। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो आपको यहाँ 10 की पावर्स को अच्छे से सॉल्व करना है, बस ध्यान ये रखना है। सॉल्व करने के बाद आपका N2 का नंबर इतना आ जाता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। तो थोड़े से आपको नंबर्स भी पता होना चाहिए कि किसकी वैल्यू कितनी होती है। तो जैसे G की वैल्यू नेचुरली 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये आपका जो रिलेशन है ये आ रहा है आपका CGS में। और यहाँ भी ध्यान रखिएगा, मैंने जो अभी बताया था 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा ये, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ओके, तो इसके 2 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन तो मैंने डिस्कस कर दिया, देखिए दूसरा ये आ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, दिस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट। तो क्वांटिटी का नाम नहीं दे रखा है, जूल पर मिनट का मतलब ऐसी क्वांटिटी है जो कि जूल पर मिनट, जूल वर्क की यूनिट है, और मिनट जो है वो टाइम की यूनिट है। तो वर्क अपॉन टाइम क्या, कौन सी क्वांटिटी बन जाएगी, पावर। तो यहाँ पावर का नाम नहीं दे रखा है, लेकिन आपको लिख कर फाइंड कर लेना कौन सी क्वांटिटी है। तो जूल पर मिनट को आपको किस में कन्वर्ट करना है, दैट एज 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर, 1 मिनट एज द बेस यूनिट्स। तो एक नई यूनिट में कन्वर्ट करना है, उसके लिए नो प्रॉब्लम। पावर का फॉर्मूला हमने फाइंड किया, mL2T-3। और यहाँ पर हमने क्या किया है, जैसे अभी आपने किया था, लेफ्ट साइड में SI लिखा, राइट साइड में न्यू सिस्टम लिखा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कर लिया है कि लेफ्ट साइड में जो SI लिखा था उसमें जो गिवन था वो आपने नोट कर लिया। नंबर गिवन है 1, ओके, और M1 की पावर दे रखी है 1000 ग्राम। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको माइंड लगाना पड़ेगा। माइंड कैसे लगाएंगे, क्या यूज़ करना है, उसके लिए आपको पता है कि जिसमें दे रखा था जूल पर मिनट है, तो आपको जूल, जूल किस में आता है, SI सिस्टम में आता है, तो ऑटोमेटिकली मास जो है वो किलोग्राम में होगा। तो आपने लिखा 1 किलोग्राम 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। लेंथ भी मीटर में होगी क्योंकि जूल ऐसा सिस्टम है जो SI है। तो 1 मीटर से 100 सेंटीमीटर, और टाइम जो है वो उसमें ऑटोमेटिकली सेकेंड यूज़ होगा। उसके बाद यहाँ पर न्यू सिस्टम जो होगा वो कौन सा होगा, जिसमें कि देख रहे हैं आप ध्यान से कि इसमें ग्राम सेंटीमीटर वाला आना चाहिए। ओके, तो N2 आपको फाइंड करना है, M2 100 ग्राम, क्योंकि नंबर भी इसमें दे रखा है, L2 100 सेंटीमीटर, और टाइम T2 1 मिनट आना चाहिए। तो अब यहाँ पर आपने इसमें फॉर्मूले में पुट किया, N2 इज इक्वल टू N1, एंड दिस जो मैंने अभी बताया था ABC डायमेंशंस क्या पुट करेंगे, जो इसमें आ रही है, M की पावर 1 है, L की पावर 2 है, और T की पावर -3।
तो आपने ये सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आया दैट विल बी 2.16 इंटू 10⁶। तो यानी कि 60 जूल पर मिनट जो है वो 2.16 इंटू 10⁶ न्यू यूनिट्स लिख देंगे, क्योंकि ऐसी कोई यूनिट नहीं होती है, कोई नई यूनिट है ये, उसमें कन्वर्ट होकर आया है। ओके, तो यहाँ तक आपका रिवीजन फिनिश हो गया। फिर न्यू जो आपका आएगा रिवीजन, वो न्यूटन से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।